हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी क्लास में। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं हमारे भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के अध्ययन की सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे हमारे भारतीय मानसून का। भारत में मानसून किस प्रकार आता है, कितनी शाखाओं में आता है, किस प्रकार मानसून बनता है और कौन कौन सी दिशा से मानसून भारत में प्रवेश करता है, कहाँ बारिश सबसे पहले होती है, कहाँ बारिश सबसे आखिरी में होती है, कहाँ ज़्यादा होती है बारिश, कहाँ कम होती है। इस तरह की सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलिए आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आगे चलते हैं। भारतीय मानसून पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु, आज की वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे महत्वपूर्ण बिंदु में मानसून क्या है, क्या होता है मानसून, यह कैसे बनता है, मानसून का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है मानसून। उसके बाद हम समझेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है और उत्तर पूर्वी मानसून क्या है। ये जो दो तरह के मानसून है ये क्या है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अल क्या होता है, लानीना क्या होता है, आईओडी का प्रभाव क्या पड़ता है भारत के मानसून पर। इन सभी चारों बिंदुओं की हम आगे चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले मानसून देख लेते हैं। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से जिससे बना है, जिसका आशय है या जिसका अर्थ है सीजनल, जिसका अर्थ है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जिसका अर्थ होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। यानी कि यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है ऐसी पवनें जो साल में एक बार अपनी दिशा बदलती हैं। मतलब कि पहले अगर इस तरफ जा रही थी तो साल में एक बार ये दिशाएं पलट कर उल्टी इस तरफ आनी शुरू होती है, जो भारत में फिर भारत की तरफ आएंगी और हम इसी को भारतीय मानसून कहेंगे। तो मतलब कि मानसून का अर्थ क्या है, तो लौटती हुई हवाएं जो साल में एक बार अपनी दिशा बदलती हैं। भारत में जो मानसून आते हैं वो मुख्यतः दो मानसून होते हैं। वो दो कौन कौन से मानसून है, तो भारत में पहला है साउथ वेस्ट मानसून, मतलब कि दक्षिण और पश्चिम मानसून। दूसरा आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, मतलब कि उत्तर पूर्व मानसून। हम आगे की क्लास में दोनों ही तरह के मानसूनों का अध्ययन करेंगे। आगे आ जाते हैं। इंडियन मानसून का गठन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मानसून तो हमने देखा कि दो टाइप से भारत में आता है, लेकिन मानसून का गठन कैसे होता है, उससे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो भारत में मानसून का गठन करते हैं, उन फैक्टरों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कूलिंग, मतलब डिफरेंशियल हीट और कूलिंग ये क्या कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे इसमें लिखा हुआ है, गर्मियों में भूमि लैंड बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। यानी कि गर्मियों में अपनी जो पृथ्वी है, जो भूमि है, जो लैंड है, वो बहुत ही तेजी से गर्म हो जाती है। गर्म होने से क्या होता है, समुद्र का जो स्तर है वो उतना ज़्यादा लिखा हुआ है, जबकि सागर ओशियन धीरे धीरे गर्म होते हैं। पृथ्वी की जो सतह है वो जल्दी गर्म हो जाती है, ज़्यादा गर्म होती है। और जो जबकि समुद्र धीरे धीरे या कम गर्म होता है। इससे स्थल, मतलब जो स्थल भाग है उस पर गर्मी की अधिकता बढ़ जाती है, उस पर तापमान ज़्यादा होता है और समुद्र के ऊपर तापमान कम होता है। तो इस तरह ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिसे लो प्रेशर भारत में बन जाता है। भारत में लो प्रेशर जोन बनता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है स्थल पर। समुद्र से ये हवाएं स्थल की ओर चलने लगती हैं, इसे लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं और यही हवाएं भारत में आके मानसून की शुरुआत करती हैं। आगे देख लेते हैं दूसरा फैक्टर क्या है, आईटीसी जेड का नॉर्थवर्ड शिफ्ट। आईटीसी जेड एक ऊपरी ऊपरी पवन प्रवाह है जो कि भारत के ऊपर स्थित होता है। ये नीचे चलने वाली हवाएं नहीं है, ये ऊपर, मतलब उसमें एटमॉस्फेयर में चलने वाली हवाएं हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आईटीसीजेड गर्मियों में भारत की तरफ शिफ्ट होकर, गर्मियों में ये आईटीसीजेड भारत की तरफ शिफ्ट होकर लगभग 20 डिग्री नॉर्थ तक चली जाती है। आईटीसीजेड जो पहले भारत पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन के ऊपर होता है वायुमंडल में, वो शिफ्ट होकर भारत में और तिब्बत पठार की तरफ चला जाता है। जिससे ये क्या होता है, जहाँ आईटीसीजेड होता है वहाँ पे निम्न वायु दाब केंद्र बनता है। आईटीसीजेड ऐसी गर्म हवाएं हैं जो ऊपर वाले मानसून में
चलती हैं। ये हवाएं हैं वो धरती के नीचे नहीं चलती, ये आसमान में चलने वाली विंड है। ये हवा में, ये आसमान में चलने वाली विंड है। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर देती है ये हवा, ITCZ लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। पवन इसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगती हैं। जब ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है तो पवनें क्या होती हैं, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना शुरुआत कर देती हैं। क्योंकि ये भारत के उत्तर दिशा में, भारत के ऊपर तिब्बत के पहाड़ पे ये हवा का ये ITCZ होता है, तो समुद्र से हवाएं इसकी ओर, भारत की ओर चलनी शुरू कर देती हैं और ये हमारे भारतीय भूभाग में वर्षा भी करती हैं। तीसरा होता है कॉरियोलिस फोर्स। आपने नाम सुना होगा। पृथ्वी पे जो कॉरियोलिस बल लगता है, कॉरियोलिस बल वो है जो किसी भी घूमने वाली चीज पे लगता है। घूमने अगर कोई चीज घूम रही है तो उस घूमने वाली चीज पे लगता है। और आप लोगों को ये पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में लगभग एक बार रोटेट कर जाती है। अपनी अक्ष पर पृथ्वी 24 घंटा में एक बार घूम लेती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी 24 घंटा में एक बार घूर्णन कर लेती है। माना कि ये पृथ्वी की अक्ष है, तो पृथ्वी एक बार में अपनी अक्ष पर ही 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। 24 घंटे में इस तरह से एक बार घूम जाती है। आप लोगों को ये भी ज्ञात होगा हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। तो क्या होता है कि ये जो इस तरह यहाँ पे मानसून का जो वो बनता है, तो मानसून इस प्रकार से यहाँ आता है, इस प्रकार से आता है। और ये यहाँ पे रेखा है 0 डिग्री। मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ पे 0 डिग्री रेखा होती है। तो 0 डिग्री रेखा पे इस प्रकार से यहाँ से पवनें आती हैं। और अपन ने पढ़ा मानसून का अर्थ ही होता है लौटी हुई हवाएं जो अपनी दिशा पलट के आए। तो ये कॉरियोलिस बल के कारण आप लोगों ने ये भी सुना है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ घूम रही है। तो पृथ्वी जब ये इस तरफ घूमेगी, इस तरह से रोटेट करेगी, तो ये हवाएं यहाँ पे जाके 0 डिग्री से फिर ये इस दिशा में मुड़ना शुरू कर देती हैं। और इस दिशा में मुड़कर कॉरियोलिस बल के कारण इस दिशा में मुड़ जाती हैं। और आप लोगों ने अगर पृथ्वी का, एक मिनट दोबारा इसको हम मिटा दें फिर दोबारा बनाते हैं। आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा। मान लीजिए ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री रेखा है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री उत्तर है, ये 30 डिग्री दक्षिण रेखा है। और यहाँ पे है ये 30 डिग्री है। और देख लेते हैं जैसे कि यहाँ हवाएं यहाँ से आती हैं, यहाँ से इस तरफ, तो ये 0 डिग्री रेखा से टकराकर और ये इस दिशा में घूम जाती हैं कॉरियोलिस फोर्स के कारण। और आपने अगर देखा हो तो हमारा भारत कुछ यहाँ पे स्थित है, हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे हमारा भारत देश स्थित है। तो ये हवा इस तरह से भारत में वर्षा करती हैं। हम लोगों ने देखा अभी मानसून बनाने वाले 3 फैक्टर हैं। पहला क्या था? पहला था जो तिब्बत पठार का गर्म होना, तिब्बत पठार का हीट होना और समुद्र का जल स्तर ठंडा होना। दूसरा हम लोगों ने देखा ITCZ का शिफ्ट होना। ITCZ जो ऊपरी पवन प्रवाह है, जो ऊपर के वायुमंडल में चलता है, वो ऊपरी पवन प्रवाह शिफ्ट होकर तिब्बत की तरफ चला जाता है, जिससे ये हवाओं को अपनी ओर और ज़्यादा आकर्षित करता है। और तीसरा इसका फैक्टर क्या था? तो तीसरा इसका फैक्टर था कॉरियोलिस बल, जो कि कोई भी चीज़ जो रोटेट करती है, जो घूमती है, उस पर लगता है। और ये घूमने के कारण ही पवन की जो दिशा है वो बदल जाती है। और इसी पवनों की दिशा बदलने को ही हम मानसून कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अब यहाँ से। उसके बाद एक और आता है चौथे नंबर पे, इसका फैक्टर है तिब्बत प्लेटू एंड हीट इंजन। तिब्बत जो पठार है वो हीट इंजन के रूप में काम करता है, क्योंकि इसके ऊपरी पवन प्रवाह में ITCZ बैठा होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। गर्मी पड़ने से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तापमान बढ़ता है वहाँ का, क्योंकि ऊपरी प्रवाह में गर्म पवनें अगर बैठी हुई है तो बेसिक सी बात है कि नीचे की जो हीट है, नीचे की जो ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ITCZ तिब्बत का पठार है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और कहीं भी जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो इसमें तिब्बत का पहाड़ भी एक अहम भूमिका निभाता है। तिब्बत का पठार गर्मियों में अत्यधिक गर्म होकर मानसून को खींचने वाला
हीट इंजन बन जाता है। तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है और इससे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और हवाएं हाई प्रेशर से मतलब समुद्र से भारत की ओर या तिब्बत के पठार की ओर ITCZ की ओर चलने लगती हैं, जिससे भारत क्या हो जाता है, मानसून आता है। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब हम उसमें उसको देख रहे हैं जो कि दक्षिण और पश्चिम दिशा से भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जो जाने वाला मानसून है उसको पढ़ रहे हैं। यह भारत का मुख्य मानसून है, यही भारत का मुख्य मानसून है। भारत में मानसून दो तरह के हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून और अभी अपन ने देखा था वो वेस्ट ईस्ट मानसून। दो तरह के मानसून है। तो ये सबसे मुख्य मानसून है जो कि लगभग कौन से समय में आता है, तो ये जून में आ जाता है। जून और सितंबर में ये मानसून आ जाता है। इसकी दो ब्रांचें आती हैं, तो मैप बना के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो थोड़ा सा ऐसा ही बनेगा, रफली में बना के बता देते हैं। मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो मानसून है वो भारत में दो तरह की या दो ब्रांचों के रूप में भारत में प्रवेश करता है। मान लीजिए अगर मानसून यहाँ आया है तो मानसून कुछ इस तरह से आता है। मानसून दो ब्रांचों में बटा हुआ होता है। एक ब्रांच ये इस तरफ वाली होती है जो कि मुख्यतः इन क्षेत्रों में, यहाँ पे इन क्षेत्रों में बारिश करती है, और एक ब्रांच इस तरफ से आ जाती है जो कि यहाँ बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, इस वाले क्षेत्र में बारिश करती है। तो मुख्यतः मानसून की दो ब्रांचें आती हैं, एक अरब सागर की तरफ से, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, तो इसे कहते हैं अरब सागर वाली ब्रांच। ये अरब सागर वाली ब्रांच है जो भारत में, जो भारत मानसून अरब सागर की तरफ से आता है, और यहाँ वाली जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, उसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी वाला। तो यहाँ से भी एक मानसून की जो ब्रांच है वो भारत में इंटर करती है, भारत में प्रवेश करती है। यह ब्रांच पश्चिमी घाट से, सर्वप्रथम यह ब्रांच कहाँ टकरा जाती है, सर्वप्रथम यह ब्रांच पश्चिमी घाट से टकराती है, और सबसे पहले यहाँ जोरों की बारिश भी होती है, क्योंकि ये पहली आने वाली हवाएं होती हैं तो अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आती हैं और बहुत ही जोरदार बारिशें होती हैं यहाँ। आप लोगों ने यहाँ हमने पढ़ाया था पश्चिमी घाट जो स्थित है, और ये मानसून कुछ इस दिशा से आता है, इस दिशा से आता है। ये सबसे पहले इन्हीं पहाड़ों से टकराकर यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, तो इसे महाराष्ट्र आ जाता है, इसमें गोवा आ जाता है, कोंकण तक आ जाता है, कर्नाटक आता है, केरल के अत्यधिक क्षेत्र, केरल में अत्यधिक वर्षा होती है। सबसे पहले ये मानसून यहाँ नीचे टकरा जाता है केरल में, तो केरल में सबसे ज़्यादा लगभग 1 या 2 जून के आसपास यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड। टू ब्रांच, दूसरी वाली ये ब्रांच है जिसे अपन कहते हैं बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, मतलब पश्चिम बंगाल की जो बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यह हवा बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती है, बंगाल की खाड़ी से नमी उठा के यह हवा बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती है, मुड़कर असम और मेघालय तक भी, यही वाली ब्रांच असम और मेघालय तक, हमारे पूर्वोत्तर भारत तक भी जाती है। होल्ड करो वीडियो यार, पुश कर दो सर, हो गई। यस, देख लेते हैं। ये मौसिनराम और चेरापूंजी विश्व के सर्वाधिक स्थल है। आप लोगों ने, हमने अगर पढ़ाया हो तो भारत की जो पूर्वोत्तर भारत की जो चोटियां हैं, इस तरह से भारत का मैप ड्रॉ करते हुए, यहाँ पे यार तुम्हें काट देना, यहाँ पे जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ हैं, ऐसी वाली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से जो मानसून की ब्रांच आती है वो इन पहाड़ों में जाके यहाँ पे अटक जाती है और यहाँ पे घनघोर वर्षा होती है। विश्व का यहाँ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है जिसे अपन क्या कहते हैं, मौसिनराम। यहाँ पे मौसिनराम स्थित है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, मौसिनराम। और यहाँ पे ये इन पहाड़ों के बीच में हवा ट्रैप हो जाती है, यानी कि हवा यहाँ पे
वो छिड़ जाती है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त होती है, जो कि मुख्यतः इसमें दक्षिण भारत में मौसिनराम और चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। केरल में मानसून कब आ जाता है, तो केरल में मानसून लगभग 1 जून तक पहुँच जाता है। ये पूरे भारत में लगभग 15 जुलाई तक पहुँचता है। पूरे भारत में पहुँचने में इसे पूरा 1 महीना 15 दिन और मतलब कि 1 महीने 15 दिन लग जाता है। 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में पहुँच जाता है। बेड्रॉल ऑफ मानसून, बेड्रॉल ऑफ मानसून का मतलब है कि मानसून मतलब कब मानसून समाप्त होना शुरू होता है, तो मानसून का बेड्रॉल कब होता है, मुख्यतः राजस्थान से 1 सितंबर में मानसून वहाँ से हटने लगता है, यानी कि बारिशें बंद हो जाती हैं। कब से, 1 सितंबर से। दक्षिण भारत में लगभग अक्टूबर के अंत तक, जो हमारा दक्षिण भारत है उसमें लगभग अक्टूबर आ जाता है मानसून का हटने से, या मानसून पूरी तरह से भारत से चले जाने तक अक्टूबर आ जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून, इसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। अब एक जाने वाला मानसून सुबह जो मतलब इससे पहले पड़ा था, जो भारत में एंट्री करता है सबसे पहले, उसमें केरल में बारिश करता है, और ये मानसून की वो शाखा है जो भारत में सब गई थी, अब लौट के वापस भी तो आएगी, तो ये रिट्रीटिंग मानसून है। ये मुख्यतः जो रिट्रीटिंग मानसून है, ये बंगाल की खाड़ी से अपना पानी उठाएगा और कोई भारत के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा और इस बार तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में बारिश करेगा, और बाकी ये अपनी ये दिशाएं अपनी वो वहाँ समुद्र की तरफ वापस लौट जाएंगे। इसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। समय क्या है इसका, तो ये अक्टूबर में और दिसंबर में, मतलब कि ये हवाओं का मानसून का लौटना शुरू हो जाता है, तो इसका समय है अक्टूबर और दिसंबर। विशेषताएं क्या है, हवा की दिशा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में बदल जाती है। जो साउथ वेस्ट से हवाएं आ रही थी वो कौन सी दिशा में बदल जाती है, नॉर्थ ईस्ट में बदल जाती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से अब ये हवाएं उल्टी समुद्र की तरफ चलने लगती हैं, बदल जाती हैं। मुख्यतः वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। मुख्यतः वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में होती है, पांडिचेरी में होती है, तटीय आंध्र प्रदेश में भी होती है। इसलिए इसे तमिलनाडु को रेन शेडो रीजन कहा जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून वहाँ कम वर्षा करता है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु है उसमें साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा कम होती है। लेकिन जो लौटता हुआ मानसून है, जो रिट्रीटिंग मानसून है, इससे वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाती है, तमिलनाडु और उड़ीसा वाले रीजन में। आगे बढ़ जाते हैं। अल्नीनो और लालीना, ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, अल्नीनो क्या होता है, लालीना क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। पैसिफिक ओशियन गर्म होता है, भारत में मानसून कमजोर पड़ना, सूखे पड़ने की संभावना। पैसिफिक ओशियन में अगर आप जानते हो, वर्ल्ड का मैप अगर आपने देखा हो, वर्ल्ड का मैप बना देते हैं, थोड़ा सा समय देना, तो वर्ल्ड का मैप बनाना शुरू करते हैं। ये रहा अमेरिका वाला रीजन, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा अफ्रीका, और यहाँ से शुरू होगा यूरोप वाला रीजन, यहाँ से जाते हुए ये जाएगा यहाँ पे भारत की तरफ, यहाँ पे यूरोप बनेगा, जाते हुए ये इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। मुख्यतः ये अफ्रीका है, ये रफली मैप है, बाद में कभी अच्छा बना लेंगे। ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका है। पैसिफिक ओशियन भारत में गर्म मानसून कमजोर सूखा पड़ने की संभावना हो जाती है। पैसिफिक ओशियन में, यानी कि यहाँ पे जो ओशियन है, ये वाला ओशियन, पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे आपको पता होगा पृथ्वी जो है
वो गोल आकृति में है। तो यहाँ पे जो ओशियन है मुख्यतः अगर इस दिशा में देखेंगे तो वो यहाँ इस तरफ पड़ेगा, यहाँ इस तरफ पड़ जाएगा, यहाँ मतलब इस तरफ अगर और जगह होती तो बताते, यहाँ पड़ जाएगा ये वाला क्षेत्र। ये यहाँ पे क्या होता है, मानसून कमजोर पड़ने के लिए अल नीना एक धारा उत्पन्न होती है जो कि कुछ इस तरह से भारत में कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे इस तरह से इस तरफ की इस दिशा की ओर ऐसे चलती है। ये जलधाराएं क्या होती हैं, ये जलधाराएं ऐसे पे कुछ सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये जलधाराएं गर्म हो जाती है, ये जलधारा गर्म होने के कारण यहाँ से मानसून ये भारत की तरफ नहीं जाने देती, ये भारत की तरफ मानसून यहाँ से मानसून खींच लेती है। तो ये मानसून यहाँ भारत की तरफ जा रहा होता है, यहाँ पे भारत की तरफ मानसून जाता है, कम जाता है, उसी कारण ये सूखा पड़ने की स्थिति इससे उत्पन्न हो जाती है। लालीना पैसिफिक ओशियन ठंडा, मानसून में मजबूती। अगर ये यहाँ पे गर्म जलधारा उत्पन्न हुई तो भारत में जो मानसून है वो कमजोर पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे ठंडी जलधारा उत्पन्न हो गई तो भारत में जो मानसून है और ज़्यादा है और तेजी से। अगर यहाँ पे मतलब कि हाई प्रेशर बन गया तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं तो भारत में मानसून ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे गर्म जलधारा बन गई तो भारत में जो मानसून है वो कमजोर पड़ जाएगा। इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, इसमें इंडियन पॉजिटिव डाइपोल है, मतलब अच्छी वर्षा। अगर पॉजिटिव डाइपोल है तो ये भारत के लिए अच्छा साइन है, मतलब भारत में वर्षा इस बार ज़्यादा होगी। और अगर ये नेगेटिव है तो भारत में वर्षा की कमी आ जाएगी। वो आती मतलब उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो ये अल नीनो और ला नीना। अगर यहाँ पे गर्म जलधारा उत्पन्न हुई तो भारत में मानसून कम पड़ जाएगा। अगर इस क्षेत्र में यहाँ पे ठंडी जलधारा उत्पन्न हुई, अगर ठंडी जलधारा उत्पन्न हुई तो भारत का जो मानसून है वो और भी ज़्यादा होगा। इस तरह की क्लासें इस तरह का कंटेंट पढ़ने के लिए हमें फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।